अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में भी आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर की जाएंगी जो कि डेली रूटीन में आपके बहुत ही काम आएंगी। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं जो कि दांत में दर्द से रिलेटेड है। कई दफ़ा अचानक से रात के वक्त या कहीं जॉब पे हम होते हैं तो हमारे दांत में या दाढ़ में शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं होता और रात को भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम फ़ौरन से जाके अपना दांत चेक करवाएं। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप इमरजेंसी में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका दांत का दर्द जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा दर्द इससे ख़त्म हो जाता है। कोई सा भी परफ्यूम आपने ले लेना है और छोटा सा एक कॉटन का टुकड़ा लेना है और उसको अच्छी तरह से परफ्यूम के साथ तर कर लेना है। अच्छी तरह से जब ये गीला हो जाएगा तो फिर आपने इसको अपने दांत के ऊपर रख के दबा देना है। दांत का दर्द जो है वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। दांत ऐसे हो जाता है जैसे सुन्न हो जाता है। बॉडी स्प्रे यूज़ नहीं करना, परफ्यूम ही यूज़ करना है। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे दांत का दर्द फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। फिर जब पॉसिबल हो अपने दांत को चेक करवाएं और डॉक्टर से उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करवाएं। अचानक से दर्द को ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन सलूशन है कि एक दफ़ा आप अपनी बिज़ी लाइफ में अपने दांत के लिए दर्द को इस तरह से स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं जो कि सुई और धागे से रिलेटेड है। हमने सुई में धागा डालना होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा सुई का सुराख इतना बारीक होता है कि उसमें धागा डालना मुमकिन नहीं रहता। धागा बार बार मुड़ जाता है और इसके अंदर जाता ही नहीं है। ख़ास तौर पर ख़वातीन की उम्र जब 40 प्लस हो जाती है तो आईसाइट भी वीक हो जाती है, तो धागा डालना मुश्किल लगता है। इसके लिए ये एक छोटा सा सलूशन है। आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट लेनी है, इतनी के चावल के दाने से भी कम, और धागे के सिरे पे इस तरह से ये टूथपेस्ट लगा देनी है। चंद सेकंड के बाद ही ये धागा जो है ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा और फिर आप इसको बहुत ही आसानी के साथ सुई में डाल सकते हैं। छोटा सा भी सुराख होगा तो ये धागा जो है फ़ौरन से इसमें से गुजर जाएगा। ये देखिए, जस्ट चंद सेकंड आपने वेट करना है कि टूथपेस्ट ड्राई हो जाए और धागा जो है वो सख्त हो जाए, और उसके बाद आपका काम फ़ौरन से हो जाएगा। है ना यूज़फुल टिप? जब धागा ना डल रहा हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं। टमाटर डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, लेकिन अक्सर हमें इसका छिलका नहीं चाहिए होता है। तो इसका छिलका उतारने का सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन मैं यूज़ करती हूँ वो ये है कि इसको इस तरह से छुरी में लगा के तो चूल्हे के ऊपर 1 मिनट के लिए इस तरह से घुमा देते हैं। 10 से 20 सेकंड के बाद ही इसका जो छिलका है वो फटना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से फट गया है। जस्ट 1 मिनट ही इस तरह से घुमाना है और ये देखें छिलका बिल्कुल इस तरह है जिस तरह से अलग होता जा रहा है। 1 मिनट से भी कम टाइम के बाद ही आपने ये स्टोव को ऑफ़ कर देना है और ये आपको इसको पीसेस में भी नहीं उतारना पड़ेगा। एक ही बार में सारे का सारा छिलका जो है वो साइड पे हो जाएगा। ये देखिए, और अब आप इस छिलके को पीछे से इस तरह से पकड़कर जिस तरह से बनाना का छिलका उतारते हैं आप इस तरह से इसको उतार सकते हैं। ये देखिए, और टमाटर को जिस तरह चाहें यूज़ करें। अब आपकी एक तो वक्त की भी बचत होगी, आपको बहुत ज़्यादा देर गला के इसके छिलके को अलग नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा आपके गैस की भी बचत होगी कि जितनी देर ज़्यादा कुकिंग करते हैं आपका चूल्हा जलता है उतनी ही ये गैस खर्च होती है। तो यहाँ पे ये भी बचत हो गई है। तो आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं। ऑयल से रिलेटेड है। अक्सर हमारे किचन में ऑयल गिर जाता है, किचन में हो या कहीं भी, तो उसको साफ़ करने के लिए हम जो भी कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं उसको बाद में वॉश करना भी काफ़ी मुश्किल लगता है। या अगर हम अपने पोंछे से उसको साफ़ करते हैं तो उसमें भी ऑयल फंस जाता है, जो कि बाद में क्लीन करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आप ये पुराना टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कई दफ़ा ये एक्सपायर हो जाता है, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होते, तो इस काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर इसके ऊपर डालना है और टिश्यू की मदद से या कोई भी पुराना कपड़ा जिसको आपने फेंकना होता है उसके साथ इसको अच्छी तरह से रब कर दें। जिस तरह से मसलते हैं, यानी आटा मसलते हैं, उस तरह से आपने इस तरह से इसको मसल देना है। तो ये जो है टैल्कम पाउडर ये सारे का सारा ऑयल जो है वो सोक कर लेगा, और आपकी जो स्लैब है या जिस जगह पे भी ऑयल गिरा हुआ है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। सारे का सारा पाउडर ने ऑयल सोक कर लिया, और इसी टिश्यू या वाइप के साथ या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ही आप इस पाउडर को हटा दें यहाँ से,
उठा के इसी तरह से आप बिन में डाल सकते हैं। ये देखिए बगैर किसी एफर्ट के एक बहुत बड़ा काम हो गया। ऑयल से बहुत ही मेस होता है, जो भी कपड़े यूज़ करते हैं आप उसको क्लीन करने के लिए, उनको बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल लगता है। तो जब भी आपका टैल्कम पाउडर एक्सपायर हो जाए या आपने नया यूज़ करना हो तो इसको वेस्ट करने की बजाय रख लें, कभी ऐसे मौके पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की 5वीं टिप की तरफ चलते हैं, जो कि सॉल्ट और वैसलीन से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टीस्पून सॉल्ट लिया है। आम नमक जो भी खाने के लिए यूज़ होता है, ये ज़बरदस्त सब क्लीनिंग एजेंट भी होता है, और साथ में इसमें हम थोड़ी सी 1/4 टेबल स्पून वैसलीन ऐड करेंगे। हर घर में वैसलीन मौजूद होती है। ये इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये एक पेस्ट सा बन जाए। इसके लिए बारीक नमक यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ेगा। अगर दानेदार नमक है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसको मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने हाथों पे इस तरह से अप्लाई करना है। हमारे हाथ चूँकि ठंडे गर्म पानी को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, सन टैन भी हो जाता है इन पे, और डेड स्किन आ जाती है अंदर की तरफ हथेलियों पे। तो इन सब के लिए ये एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है। वीक में 2 दफ़ा आप इसको यूज़ करें। जस्ट आप जैसे ही बर्तन क्लीन करें उसके बाद एक टाइम रख लें कि आपने अपने हाथों को इस तरह से क्लीन करना है। तमाम फिंगर्स को इसी तरह से रब करें, हाथों की हथेलियों पे भी ये अप्लाई करें, नेल्स के इर्द-गिर्द जहाँ डेड स्किन होगी, सन टैन होगा, सब का सब ख़त्म हो जाएगा, और आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा मुलायम भी हो जाएंगे और वाइट भी हो जाएंगे। ये देखिए ये दोनों इंग्रेडिएंट हर घर में मौजूद होते हैं, जस्ट आपने थोड़ी सी केयर करनी है अपने हैंड्स की। और बिल्कुल इसी तरह से आप अपने पाँव की एड़ियों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोगों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं तो और डेड स्किन आ जाती है उन पे, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। एड़ियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ होती हैं। अब इसको पहले मैंने नीम गर्म पानी से साफ़ किया है, और उसके बाद हैंड वॉश कोई सा भी आप यूज़ करते हुए इनको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे कि वैसलीन की जो चिपचिपाहट है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। वो उतरेगी तो आपके हाथ और भी सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही नरम व मुलायम होंगे। इतना ग्लो आ जाएगा कि आप खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे। आपका बार बार इसको फील करने को दिल करेगा कि आपके हाथ इतने नरम और इतने वाइट और ब्राइट हो गए हैं, और आपके नेल्स और इसके इर्द गिर्द का एरिया भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। देखिए मैं आपको प्रॉपर वॉश करके भी दिखाती हूँ कि कितना बेहतरीन रिज़ल्ट था। ये देखिए ये इतने नरम हो गए थे कि इनको देख के ही दिल खुश हो गया था कि इतने ज़्यादा आपके हैंड सॉफ्ट हो गए हैं। पाँव पे भी इसी को अप्लाई कर सकते हैं, डबल क्वांटिटी में बना लें, हाथों के साथ साथ पाँव पे भी यूज़ करें। बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।